Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta, myself Shasta. So, today I'm here with a new video. This video is based on the tips that how to speak English fluently. So, I will not promise you that you will speak English in 2 days, 3 days as other YouTubers है ना बोलते हैं, but I'm not like that. I will give you the genuine and the most genuine review that you will speak English only when you have the dedication, when you will do your hard work, when you will give your 100% to this thing. ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को 100% दोगे, अपने दिल से करोगे, तभी वो चीज़ जो है वो आपको आएगी. ठीक है, अदरवाइज फॉरगेट टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, या तो भूल जाओ या अगर करना है तो अच्छे से करो. एक दो यूट्यूब वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है. ठीक है, यू हैव टू एनहांस बट इन योर ओन वे. मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, लेकिन अब बोलना तो आपको ही है ना. यू हैव टू ट्राई, एट लास्ट यू हैव टू ट्राई, बिकॉज यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ. इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है इसमें हेल्प करेगी आपको. इंट्रिंसिक मीन्स द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम योर इनसाइड, योर इनर सोल. ठीक है, सो इसलिए आपको लिसन, जो भी आपको हॉलीवुड मूवीज पसंद है या कुछ भी पसंद है उनको सुनिए. ठीक है, अब जैसे हॉटस्टार में अब आप देखते हैं कोई भी सीरियल देख रहा है पर्सन, सो वहाँ पे जो है मूवी है तो उसके कैप्शंस ऑन रखिए, इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन रखिए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि व्हाट द न्यू वर्ड्स दे आर यूजिंग. ठीक है, और इससे जो है दिस विल ऑल्सो एनहांस योर वोकैबुलरी एज मच बेटर. ओके, आपकी वोकैबुलरी जो है वो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. आई एम चैलेंजिंग यू, आप करके देख लेना. 1 या 2 दिन करके ही आपको जो है फ़र्क पता लग जाएगा. ठीक है, आप अपने आप ही बोलने लग पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 1 घंटा भी अगर इसमें लगा देना, 1 घंटा भी ज़्यादा हो गया, 10 to 15 मिनट्स भी अगर आप दिन में आप निकाल लेना इस चीज़ के लिए, तो आप देखना 3 या 4 दिन बाद ना उन्हीं वर्ड्स को वापस से रिपीट करने लगेंगे, लेकिन आपको इस बार उसका मतलब पता होगा वेयर यू हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, तो लिसन, इंटरव्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं, रीड कीजिए, जितना ज़्यादा रीड करेंगे, इन शॉर्ट्स डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़िए. पूरा मत पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा पढ़िए लेकिन दिल से पढ़िए. ठीक है, न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, फिर उसका मीनिंग जो है आजकल तो प्रोनाउंसिएशन भी आपको गूगल में पता लग जाती है ना. सो प्रोनाउंसिएट करना भी सीख लीजिए, है ना, कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं. और ग्रामेटिकली मत देखिए, ग्रामेटिकली बोलते वक्त बहुत मिस्टेक्स होती हैं. ठीक है, मैं भी कर रही होंगी, ऑल्सो यू विल डू, लेकिन जस्ट यू हैव टू ट्राई टू एनहांस योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही आपको जो है वो शब्द मिल जाएंगे, बिकॉज आई नो कि आप बोलना चाहते हैं. ठीक है, बोलना सभी चाहते हैं, बोलना मैं भी चाहती हूँ, बोलना आप भी चाहते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि words are less to express. ठीक है, क्योंकि बिकॉज इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, इज अ काइंड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, एंड इन अ फॉरेन लैंग्वेज वी यू कैन से देयर आर एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट वर्ड्स इन आवर वोकैबुलरी. वर्ड्स ही नहीं है सफिशिएंट टू एक्सप्लेन. ठीक है, तो इसीलिए जैसे हिंदी में हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, वी फील कंफर्टेबल इन हिंदी. ओके, सो इस तरीके के हिंदी में वर्ड्स हम कंफर्टेबल क्यों होते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, वी हैव अ लॉट ऑफ, you can say, a box full of words, but in English we don't have so. ठीक है, but make we have to make our vocabulary that much better कि हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हो. ठीक है, अच्छे वर्ड्स हो, ऐसा भी नहीं ज़्यादा टफ हो जो पता भी ना लगे सामने वाले पर्सन को, बट एटलीस्ट वी हैव दैट सफिशिएंट वर्ड्स विच आर helpful to us, so that we can convey our message to the second person कि yes, I want to say that, I want to express this feeling. Okay, फिर बोलना है आपको अकेला जो है, अकेले आपको रूम में प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, डोर बंद कीजिए, एक टॉपिक लीजिए, बेस्ट फ्रेंड ही ले लीजिए. आज आप 2 लाइन बोलेंगे, कल ही आप सेम टॉपिक की 4 लाइनें बोलेंगे, बिकॉज योर माइंड इज एक्टिव. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. दैट माइंड विल हेल्प यू. ठीक है, जब आप रात को सोएंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो यार सिर्फ 2 ही लाइनें बोल पाया बेस्ट फ्रेंड जैसी ईजी टॉपिक पे भी, तो आप कल कल आप फिर से उसी सेम टॉपिक पे बोलेंगे तो आप 4 लाइनें बोलेंगे. थर्ड डे आप 5 लाइनें बोलेंगे, फिर फोर्थ डे आप टॉपिक को चेंज कर लें. ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो हेल्प मिलेगी. और गूगल असिस्टेंट को जो है यू हैव टू ट्राई गूगल असिस्टेंट, क्योंकि गूगल असिस्टेंट भी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो इंग्लिश जो है बोलती है, और एक्सेंट एंड टोन इज़ वेरी गुड, है ना. सो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, अपनी फ्रेंड या इंग्लिश की जो टीचर है, या कोई टीचर्स होते हैं जिनकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी होती है ना, उनसे जो है वो आप मतलब कॉन्टैक्ट कीजिए, है ना. उनके साथ जो है वो आप इंटरेक्ट करोगे तो इंटरेक्ट जो कर लेगा ना पर्सन. ठीक है, बेशक टीचर के सामने अगर आप करोगे भी ना तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा. आपका फ्रेंड आपको ताने देगा ना, दैट विल हर्ट यू, बट इफ़ योर टीचर विल सेड यू कि यस बेटा यू आर रॉन्ग हेयर, सो आपको वहाँ पे बुरा नहीं लगेगा. तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी अपने किसी टीचर के साथ या
अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलने की ट्राई करें, ठीक है। अकेले बैठे हैं तो बोलें, डायरीज लिखें, ठीक है। लिखने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज राइटिंग यू कैन से इज़ अ पावरफुल टूल, ठीक है। पेन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ठीक है। सो आप लिखें, लिखने से आपकी राइटिंग भी ठीक हो जाएगी अगर किसी की ख़राब है तो, है ना। और साथ में क्या होगा, राइटिंग तो आपकी ठीक हो ही जाएगी, लेकिन साथ में जो है वो अगर आप लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितना लिख पाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आंसर्स तो हर कोई लिख लेता है ना, आंसर्स तो याद करके जाने हैं घर से, एग्जाम में आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि वो आपका क्या है, स्पून फीडिंग है। लेकिन जब आप डायरी लिखोगे, आप पूरे दिन की अपनी बातें याद करो और सोचना भी इंग्लिश में स्टार्ट करो, यू हैव टू थिंक ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश, देन यू आर एबल टू, ठीक है। तभी आप जो है वो एबल हो पाएंगे, है ना। सो इस तरीके से आपको जो है वो, पर मेन चीज़ क्या है, ये 2 या 3 दिन का काम नहीं है, इट्स द मैटर ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ठीक है। कितना आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे, जितना टाइम आप इनपुट दोगे उतनी ही आपको जो है वो आउटपुट मिलने वाली है, ठीक है। उतनी ही आउटपुट मिलेगी। कोई ऐप कर लो जिसमें आपको डेली के न्यू वर्ड्स आते रहे या न्यू वर्ड्स के बारे में पता लगता रहे, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है वो इंग्लिश को जो है वो बोलने का आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ टिप्स दिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो मुझे प्लीज़ बता दें। और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियो भी मैंने डाली हुई है चैनल पे, सो प्लीज़ उनको भी देख लें। और आई विल ट्राई कि मैं और ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊँ, न्यू न्यू टिप्स लेके आऊँ आप लोगों के लिए, रीडिंग टिप्स, राइटिंग टिप्स, स्पीकिंग टिप्स, है ना। सारे टिप्स जो मैं लेके आऊँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर कंटिन्यूस सपोर्ट, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट आई एम नथिंग, ठीक है। अभी तक मैं जहाँ पे भी हूँ, अगर मेरे, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, अगर मेरे 300-200 सब्सक्राइबर्स भी हैं, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ़ यू, ठीक है। आप लोगों की वजह से ही है, और मुझे कोई सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, बिकॉज दैट्स इनफ, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर मी। और मेरे को जो है वो बहुत अच्छा लगता है किसी को जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड जो है वो गाइड करना, है ना, किसी को नॉलेज देना, बिकॉज गिविंग नॉलेज इज़ द बेस्ट थिंग, है ना। Serving is the best thing that you can ever do. Okay, so that's why I like it, and it's my profession, so I will definitely like it. So आप जो है वो अपना ध्यान रखें, और साथ में जो है वो इस चीज़ का जो है वो देखें, इन टिप्स को फॉलो करें, एंड it will gives you a result, it will give you a result in 20 to 30 days, you will get your result in 20 to 30 days, then you will have to share कि हाँ इनसे आपको फ़र्क पड़ा है। वो टॉपिक वाला पक्का करना, न्यू वर्ड पक्का सीखे रोज़ का, टॉपिक वाला पक्का करना, ठीक है। और लिखने का भी ट्राई करना कि कुछ ना कुछ लिख लो आप, चाहे बेशक 10 लाइन से लिखो, पर लिख लो। लेकिन वो जो टॉपिक वाला बोला है आपको रूम बंद करके एक टॉपिक चूज़ करने का, वो पक्का डेफिनेटली ट्राई करना। इट विल ग्रूम योर, you can say groom your personality, ठीक है। it will groom your personality and it will develop you as an individual, ठीक है। so please stay safe and stay at home, and thank you so much। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, एंड थैंक यू सो मच।